नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। मेरे साथ अभी मौजूद हैं पटना के सबसे जाने माने डॉक्टर संदीप कुमार, और इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव से पहले त्योहार आ रहे हैं और लोग अब समझ चुके हैं कि कोरोना हमारे देश से खत्म हो चुका है, तो ऐसी बात नहीं है। अभी भी कोरोना का आंकड़े जो है वो बिहार में लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकलेंगे उन लोग को क्या अवेयर रहना है, कैसे बाहर निकलना है, सेफ्टी के साथ में निकलना है, तो हम सर से ही ज्यादा बात जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सिटी पोस्ट लाइव में स्वागत है। आप धन्यवाद। सिटी पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल है कि चुनाव तो बाद में है, उससे पहले त्योहार हैं, तो लोगों को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि त्योहारों का वक्त है और त्योहार हमारे खुशी और हमारे अस्तित्व के लिए ही हम लोग मनाते हैं, अस्तित्व की रक्षा के लिए मनाते हैं। और ये अस्तित्व की रक्षा तभी हो पाएगी जब हम कुछ नियम नीतियों का पालन करेंगे। जैसा कि अभी वैश्विक महामारी का दौर है और इस महामारी में अभी तक इसका प्रकोप ख़त्म नहीं हुआ है। ये अभी भी बहुत अपने फुल एक्सपेंसिव फेज़ में है। वायरस बहुत वीक ज़रूर हुआ है और इस वीक होने की वजह से जो सीवियरिटी है बीमारी की वो कुछ कमी ज़रूर आई है। और अच्छी बात यह है कि जगह जगह दवाएं मिल रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा है हमारे यहाँ। तो ये एक तथ्य है कि वायरस वीक हुआ है, पर इससे बड़ा तथ्य ये है कि अभी वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो थोड़ी सी भी लापरवाही हमें और बड़े खतरे में धकेल सकती है। ये सर, मेरा दूसरा सवाल है कि अब चुनाव भी उनका भी घोषणा हो चुका है, नेता लोग जो हैं वो फील्ड में भी बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जो घर से बाहर जो निकलेंगे उन लोग को क्या कुछ सुरक्षा होना चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्योंकि ऐसे में बूथ पे भी जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार से लेकर के प्रशासन तक विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को तो अवेयर कर ही रही है, लेकिन आप एक डॉक्टर के माध्यम से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लोगों तक के क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? ये दो पर्वों का यहाँ समन्वय है। एक हमारा जो हम लोग धार्मिक पर्व मना रहे हैं का वक्त है, एक चुनावी पर्व का समय है। इन दोनों पर्व में लोगों का समावेश, जन समावेश बहुत ह्यूज मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में भीड़ होती है। जैसा कि कुछ आदेश भी आ गया है, आदेश या निर्देश है सरकारी तौर से कि पूजा पंडालों में ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएं, प्रसाद वितरण को लेकर के और बहुत तरह की डेकोरेशन को लेकर के जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। मूल उद्देश्य दोनों ही पर्वों में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली इलाकों में नहीं जाएं। आज भी बहुत सारे लोग बहुत खुले में ये सोच करके निडर होके जाते हैं कि अब तो कोरोना का कोई प्रकोप है नहीं, अब मुझे कोरोना नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ से जो ग्रसित हैं या जिनको दमा की बीमारी या सांस की परेशानी पहले से है, वो खास करके भीड़ भाड़ वाले इलाका और ना जाएं तो बेहतर है। न जाना ही उनके लिए बेहतर है। जब अगर कहीं ऐसी स्थिति में जाना भी हो तो एक डिस्टेंसिंग का जो सामाजिक दूरी जिसको हम लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उसका एक पालन करेंगे, एक दूसरे से दूरी बना करके रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और जब भी बाहर से आएंगे तो हैंड वॉशिंग जो जितनी दृढ़ता से शुरुआती के महीनों में लोगों ने पालन किया कोरोना से बचाव के लिए, उतनी दृढ़ता अभी ज़रूरी है। क्योंकि ये समय अभी मैक्सिमम एक्सपेंसन का है। अभी जो भारत में और बिहार में जो एक्सपेंसन का है, ये सबसे ज़्यादा अभी फैलाव कोरोना का इसी वक्त में होना है। इसलिए हमें परहेज बचाव का भी जो जरिया बनाना होगा उसमें मजबूती और रखनी होगी। सर, मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है, ठंड की मौसम है, ऐसे में कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ बच्चे को, फिर बुजुर्गों को क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए? अभी बहुत सारी बीमारियों का ये अब ट्रांजिशन जोन है। या अभी के समय में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, मौसमी बुखार, सर्दी खांसी और कोरोना तो पहले से चला आ रहा है। तो इतनी सारी बीमारियां एक साथ इस मौसम में प्रवेश कर रही हैं, एक साथ अभी हम लोग देख रहे हैं। इन सारी बीमारियों से लड़ने का उपाय एक ही है कि पानी आप खूब पिए, गर्म पानी पिए, रेगुलर रोज़ 1 से 2 बार कम से कम भाप लें, गार्गलिंग करें नमक पानी का, या फिर बहुत जो आयोडीन, पोविडोन आयोडीन का गार्गलिंग आता है उससे लेकर के आप गार्गलिंग करें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, पूरे बाह के कपड़े पहनेंगे।
वो कहीं बाहर अगर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, बच्चे भी अगर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे। बिना वजह कोई अगर कार्य नहीं हो तो बाहर जाने से बचेंगे, बाहर जाने से परहेज करेंगे। तो ये मिनिमम न्यूनतम जो चीज़ें हैं उन्हें अपनाना होगा। बाहर से आने के बाद या बाहर की किसी भी चीज़ों को लाने के बाद उन्हें फल सब्जी को गर्म पानी में रखना, उनको अच्छे से धो देना और उसके बाद अपना हैंड वॉश अच्छे से कर लेना। ये न्यूनतम चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति को अपनाना ही है। और किन्हीं को अगर कोई परेशानी है, सर्दी खांसी बुखार इस तरह की कोई भी परेशानी है तो तुरंत जाकर के अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। ज़रूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट और एक्सरे कराएं। कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ होगा, ये मामूली सर्दी या खांसी हो सकती है, और कई बार डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब जो जांच हैं उनसे भी लोग बचना चाहते हैं। तो मेरे आप सभी लोगों से आग्रह है कि जांच ज़रूर करवा लें। अगर किसी तरह के लक्षण हैं तो उन्हें हल्के में नहीं लें, क्योंकि शुरुआती दौर में बीमारी को कंट्रोल करना आसान होता है। एक समय के बाद फिर उसकी गंभीरता बढ़ती जाएगी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, फिर उसमें दवाओं का खर्चा और शरीर पर उसका एक अलग दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो इसलिए शुरुआती बचाव और उसके बाद जितनी शीघ्र हो निदान के लिए हम लोग तत्पर तुरंत एक्शन में आना चाहिए इसके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अभी के रूप में भगवान के अवतार हैं, क्योंकि कोरोना काल में लगातार कोरोना वॉरियर के रूप में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में सिटी पोस्ट ने चाहा कि जिस तरीके से लोग ये भूल चुके थे कि कोरोना हमारे देश से खत्म हो चुका है, तो डॉक्टर से क्यों ना डायरेक्ट जाकर के पूछ लें, उनसे पूछताछ कर लें कि क्या कुछ कैसे अभी रहना है, क्योंकि मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी को पता चल पाए कि क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है, कैसे कोरोना काल में रहना है। त्यौहार भी मनाना जरूरी है और सभी को मतदान करना भी बहुत जरूरी है। विधानसभा का चुनाव है और लोगों तक ये खबर को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और पटना के सबसे जाने माने डॉक्टर संदीप कुमार हैं। अगर आपको लगे कि हमें इनसे एक बार मुलाकात करनी है तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।